हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आइबुप्रोफेन दवाई के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आइबुप्रोफेन कौन सी समस्याओं में यूज़ किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, इसका डोज क्या रहेंगे, पॉपुलर ब्रांड्स कौन से रहेंगे, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि कौन ये नहीं ले सकता। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो जो आइबुप्रोफेन होता है, जो वो एक पेन किलर दवाई होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई होती है, NSAID ग्रुप की ये दवाई होती है और ये एक पेन किलर दवाई होती है। और इसकी मेनली 3 प्रॉपर्टी होती है। एक होती है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी और तीसरी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक मतलब कि वो दर्द को कम करती है और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है वो फीवर को, टेम्परेचर को कम करती है, बुखार को कम करती है। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी। इसका मतलब है कि ये इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करती है। अब बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में कि इसका डोज़ क्या रहेगा। तो जनरली एक अडल्ट डोज इसका 400 से 600 मिलीग्राम होता है, जो कि हर 8 घंटे में हम ले सकते हैं जो अडल्ट व्यक्ति है वो। और पीडियाट्रिक डोज के बारे में बात करें, चाइल्ड डोज के बारे में बात करें हम, तो चाइल्ड डोज इसका है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी, वो भी हम हर 8 घंटे में दे सकते हैं। 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी, इसका मतलब है कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसे हमें उसको हम 10 से 15 मिलीग्राम तक दवाई ये जो आइबुप्रोफेन है वो हम दे सकते हैं। और अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसको हम 150 मिलीग्राम आइबुप्रोफेन इसको दवाई दे सकते हैं। तो इस तरह से जो पीडियाट्रिक डोज होता है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें कि मार्केट में कौन से फेमस ब्रांड्स अवेलेबल है, तो उसमें आइबुजेसिक आता है। इसके अलावा जो ब्रूफेन करके आता है, ब्रूफेन में भी जो आइबुप्रोफेन कंटेंट रहता है, ये 200 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी मार्केट में अवेलेबल है। और एक इसका पॉपुलर ब्रांड है कॉम्बीफ्लेम, जिसमें कंटेंट रहता है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, ये 2 कंटेंट रहते हैं। पैरासीटामोल होता है वो भी एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी रखता है, वो भी दर्द और बुखार को भी कम करता है। और जब आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल साथ में होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन सी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली माइल्ड टू मॉडरेट पेन, यानी कि कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जोड़ों के दर्द होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। डिस्मेनोरिया में, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। लड़कियों को, महिलाओं को जो पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, उस केस में भी आइबुप्रोफेन दिया जाता है। साथ में ऑस्टियो आर्थराइटिस में, डेंटल पेन में यानी कि दांतों के दर्द में, और पेन एंड इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विथ मस्कुलोस्केलेटल एंड जॉइंट डिसऑर्डर, यानी कि मस्कुलोस्केलेटल और जॉइंट डिसऑर्डर में कहीं पर भी पेन और इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, कहीं पर भी दर्द और सूजन है तो उसमें आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कौन ये नहीं ले सकता। तो ये जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी है आइबुप्रोफेन से, या तो फिर कोई अदर NSAID दवाई से, अगर कोई पेन किलर और NSAID दवाई से किसी व्यक्ति को हाइपर सेंसिटिविटी है, वो लेने की वजह से रिएक्शन वगैरह होते हैं, उसका बॉडी सेंसिटिव है दवाई की वजह से, तो उसको ये नहीं लेना चाहिए। दूसरा है जिन भी मरीजों को GI ब्लीडिंग या तो फिर अल्सरेशन है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, यानी कि पेट में, स्टमक में या फिर हमारे हाथों में कहीं पर ब्लीडिंग हो रहा है इंटरनल साइड में, या तो फिर पेट में, हाथों में या तो फिर स्टमक में अल्सरेशन यानी कि छाले पड़ गए हैं, तो वो लोग ये नहीं ले सकते, क्योंकि जो आइबुप्रोफेन होता है उससे ही अल्सर डेवलप ज़्यादा हो सकता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी अल्सर है या ब्लीडिंग हो रहा है उनको ये नहीं लेना चाहिए। और एक है हार्ट डिजीज़ वाले मरीज़ नहीं ले सकते, किडनी डिजीज़ वाले मरीज़ को भी ये नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अपने आप से भी तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, फिर भी आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए अगर लेना है तो। और अस्थमा वाले जो मरीज़ होते हैं उनको भी ये नहीं दिया जा सकता,
क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें NSAID दवाई लेने से अस्थमा की शिकायत रहती है, सांस फूलने की दिक्कत होती है, तो अस्थमा वाले मरीजों को भी ये नहीं दिया जाएगा। और ये दवाई की वजह से डिजीनेस और जैसा रह सकता है, या फिर ब्लड विज़न हो सकता है, यानी कि धुंधला दिखाई दे सकता है। तो ये लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करना है, या तो फिर हैवी मशीनरीज ऑपरेट नहीं करनी है, कहीं पर ऊंचाई वाली जगह पर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये लेने से थोड़ा डिजीनेस जैसा, स्लीपीनेस जैसा रह सकता है, नींद आ सकती है, चक्कर जैसा रह सकता है, तो आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आपको ये लेने के बाद हैवी मशीनरीज वगैरह ऑपरेट नहीं करनी है, ड्राइविंग नहीं करना है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके साथ में हम आइबुप्रोफेन नहीं ले सकते। तो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ GI अल्सरेशन विथ अदर NSAID, मतलब कि इसका इस्तेमाल अगर दूसरी NSAID दवाइयाँ है, दूसरी NSAID दवाइयाँ जो होती है एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, निमेसोलाइड, ये दूसरी नेप्रोक्सिन, ये सारी अदर NSAID दवाइयाँ है जो कि आइबुप्रोफेन की तरह ही वर्क करती है। तो दूसरी NSAID दवाइयों के साथ में आइबुप्रोफेन को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम साथ में देते हैं तो इसी वजह से GI अल्सरेशन, यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में छाले पड़ सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं हमारे स्टमक में या तो फिर हमारे हाथों में। और तो और एंटी प्लेटलेट दवाई के साथ में भी यह नहीं दिया जाएगा। एंटी प्लेटलेट दवाई जैसे कि एस्पिरिन, और एंटी कोएगुलेंट दवाई के साथ में जैसे कि वारफेरिन, इसके साथ में भी ये नहीं दिया जाएगा। ये लेने से पेट में, हाथों में या फिर स्टमक में छाले पड़ सकते हैं। और कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ होती है, जो स्टेरॉइड दवाइयाँ होती है, उनके साथ में भी ये नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनके साथ में आइबुप्रोफेन देंगे तो भी छाले, अल्सर्स बनने की संभावना है। और तो और साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस नाम की जो दवाइयाँ होती है वो भी आइबुप्रोफेन के साथ में नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये लेने से हाइपरकैलेमिया हो सकता है और रीनल टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, या तो फिर हमारे ब्लड में हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है वो हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना। और तो और लिथियम और मिथोट्रेक्सेट जो दवाइयाँ होती है उसके साथ में भी ये नहीं दिया जाएगा। और जो ऐसे ही इनहिबिटर्स दवाइयाँ होती है, रामिप्रिल, एनालाप्रिल, जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, और उसके साथ में जो एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट दवाइयाँ होती है, वो भी एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर में दी जाती है। तो ये आइबुप्रोफेन के साथ में नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर हम देंगे तो या तो फिर आइबुप्रोफेन का या तो फिर ये दवाई का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा, और आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकती है। तो आपको ये दवाइयों के साथ में आइबुप्रोफेन को कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती है। तो वैसे तो जनरली तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हर एक केस में देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जिसकी इफ़ेक्ट होती है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स तो होती ही है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। सबसे पहले मेन साइड इफ़ेक्ट्स इसकी है कि इसकी वजह से एसिडिटी होती है। एसिडिटी, पेट में सीने में जलन होना, या पेट में जलन होना, हमारे स्टमक में जलन होना, ऐसे हम एसिडिटी कहेंगे। ये इसकी मेन जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स है। और तो और नोज़िया यानी जी मचलाना, उल्टी होना, बार बार दस्त लगना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, या फिर स्किन रैशेस बनना, यानी कि शरीर में खुजली आना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि देखने को मिल सकते हैं। तो यही था सब कुछ आइबुप्रोफेन के बारे में। आइबुप्रोफेन मार्केट में बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में भी मिलता है और टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आइबुप्रोफेन के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।